हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा। देखिए, अभी जो हमने कल जो लेवल डिसाइड किए थे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वो लेवल तो हमारे इनवैलिड हो गए थे, क्योंकि आज निफ्टी ने हमारा अच्छा खासा है गैप अप दे दिया था। कल हमने क्या डिस्कशन किया था आज के लिए कि अगर निफ्टी हमारा 19,730 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 19,750, उसके बाद 19,800, और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 850 तक हमारे टारगेट निफ्टी में हो सकते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या कि निफ्टी आज हमारा खुल ही गया समवे अराउंड 19,800 के पास, तो इसने हमारे टारगेट तो पहले ही हिट कर दिए। ठीक है। तो मॉर्निंग में तो हमें यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद कोई हमें यहाँ पर ट्रेड सेटअप प्रॉपर नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद निफ्टी ने फिर जाके अपने इक्वल हाई को दोबारा चेक किया, और वहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन साइड। ठीक। तो ये तो रहा मॉर्निंग का सिनेरियो, लेकिन हमारा जो सेटअप बनता है, जो हमारा बिहेवियर है, जिस तरीके से हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग हमेशा फुल बैक ट्रेड करते हैं फिबोनाची और हार्मोनी के बेस पे। ठीक है। तो हमारा सेटअप जो इसमें बन के आ रहा था गैप अप होने के बाद, तो सबसे अच्छा सेटअप जो हमको इसके अंदर मिला है वो, अगर आप ये देखेंगे कि प्रीवियस डे में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट रहा है 19,600, 19,600 से लेके आप आज का जो हाई था, अगर आप इसको काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट का निकल के आ रहा था 0.58 से लेके 0.618 का 19,690, 19,680। ठीक। इस लेवल से देखिए, जो हमारा सबसे गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है, यानी कि इस इम्पल्स का जो करेक्शन आएगा तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है? 19,690, 19,680। ठीक। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले हमने यहाँ पर व्यू बनाया, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे जाके प्रॉपर अपसाइड की एंट्री मिली, जिसमें हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी हुई। ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद आप ये देखिए कि निफ्टी ने 19,690 का लो मारने के बाद एक हाई लगाया 19,760, वापस पुल बैक आया। अब यहाँ पे जो दूसरा लो लगा है 19,760, तो इससे हमको एक चीज क्या समझ में आ रही है? इससे चीज समझ में ये आ रही है कि फिलहाल यहाँ पर लोअर लोज लगना बंद हो गए। 19,707 का लो लगाने के बाद निफ्टी ने फिर एक हाई लगाया 19,770, प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, लेकिन प्रीवियस लो हमारा नहीं ब्रेक हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल प्राइस एक्शन जो हमको ये दर्शा रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी को अभी हमारा जो 19,806 का टारगेट अभी निकल के आ रहा है, ये इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में हिट करना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि कभी भी एक अच्छा बुल रन आने के बाद ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग है। अब प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि पूरी मार्केट कैश ही हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड भी आ सकती है, और हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट जो अपनी एक रेंज बना लेगी। जैसे अभी हमारी निफ्टी की जो इंपॉर्टेंट रेंज आज निकल के आ रही है वो है 19,810 समझे अराउंड, और 19,690। ठीक है। तो ये लगभग जो 120 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, तो हायर चांसेस है कि निफ्टी हमारा अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में हमारा निफ्टी अभी ट्रेड करेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी कि हमारा कल के पॉसिबल टारगेट अप साइड में क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। अगर ये एक्सईबीसीटी पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो चुका है, उसका टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 19,806। अगर 19,806 के पास निफ्टी हमारा आता है, और यहाँ पर कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल या यहाँ पर कोई ग्रेवस्टोन डोजी या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमको जाके देखना होगा कि अगर यहाँ पर कोई भी एम पैटर्न बन रहा है। देखिए, मैं हमेशा आपको इस बात को बताता हूँ, और इस बात के ऊपर आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाने के बाद अगर यहाँ पर निफ्टी की एग्जिट पे, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां से रिवर्सल्स आते हैं, लेकिन हमको कंफर्मेशन चाहिए होता है प्राइस एक्शन से। ठीक है। प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें कोई ग्रेव स्टोन डोजी मिल जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या हमें कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें यहाँ पर कोई एम पैटर्न बनता है और एम पैटर्न की नेकलाइन डाउन साइड में ब्रेक होती है, तो हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट्स आ सकते हैं। अगर ये लेवल हमारा यहाँ से रिजेक्शन आता है तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,760, दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,730, और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 19,690। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टारगेट निकल के आ रहे हैं निफ्टी में। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि निफ्टी में अभी हायर चांसेस हैं कि मेरी पॉसिबल है कि निफ्टी 2 से 3 दिन अभी इसी रेंज के अंदर चल सकता है। ठीक है। इन केस, जैसा कि आप जानते हैं मार्केट बहुत डायनामिक है, कुछ भी हो सकता है। अगर निफ्टी हमारा 19,690 के लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, जो आज का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है। अगर निफ्टी हमारा 19,690 के लेवल को तोड़ देता है तो डाउन साइड में हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,640 और 19,560। ठीक है।
लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन हमारा दिखा रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी हमारे ज़्यादातर हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हैं कि हमारा फिलहाल प्राइस का मोमेंटम अपसाइड में है। ठीक है, हमें अभी यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बहुत लंबा सोच के नहीं चलना है। मार्केट रोज एक तरीके से नहीं चलती है, जैसे कि पिछले 2 दिन से हमको मार्केट में काफ़ी अच्छा रन देखने को मिल रहा है। अप साइड डाउन साइड दोनों ही काफ़ी अच्छे मूव आ रहे हैं। ठीक है, तो जहां तक हो सके लेवल टू लेवल ही ट्रेड करें। ज़्यादा लंबे प्रॉफिट के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट आया है कहीं वो भी ना चला जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने प्रॉफिट को लेवल टू लेवल ही बुक करते चलें। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,690। अगर ये ब्रेक होगा तो हमको डाउन साइड में एक अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बड़ा सोच के नहीं चलना है। अभी फिलहाल हमको इसी 125-150 पॉइंट की रेंज को ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अगर 19,690 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको जाहिर सी बात है कि डाउन साइड में काफ़ी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स की। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमारा क्या डिस्कशन था और बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है। एक मिनट, देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि करीब था हमारा 45,650। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे फिर ऊपर काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। हालांकि सारा सिनेरियो तो खत्म हो जाता है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में किसी भी इंडेक्स में गैप अप या गैप डाउन लगने के बाद। बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा गैप अप कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे सारे लेवल्स इनवैलिड हो गए थे। ठीक है, तो चलिए लेवल्स इनवैलिड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने आपको एक छोटी सी और लॉजिक बता रखा था कि अगर कभी भी मार्केट में कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन लग जाता है तो हमको 30 to 45 मिनट हमको वेट करना चाहिए। जिस भी साइड लेवल का ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा हमको उस साइड पर ट्रेड करना चाहिए। अब 30 मिनट की बात करें तो यहाँ पर हमारा हाई लगा था करीब 45,910 का और लो हमारा था 45,580 समझ रहा हूँ। ठीक है, अब ये लेवल देखिएगा आपने, डाउन साइड देखिए, डाउन साइड हमारी रेंज ब्रेक हुई तो हमको कितने अच्छे यहाँ पे डाउन साइड में टारगेट निकल के आए। ठीक, तो ये तो बात हो गई गैप अप और गैप डाउन में अगर सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए एक चीज। लेकिन देखिए हमने इसको किस तरीके से ट्रेड किया है। मेरा यहाँ पर एक अच्छा सा एक सेटअप बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एक मिनट। लेकिन वो शायद मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच हो गई थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया था। हालांकि उसका मैंने स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रखा था। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ज़रा इसको लोड रहने दीजिए। यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा अपना ट्रेड सेटअप फाइंड किया था। यहाँ पर हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको एक XABCD पैटर्न मिला था। तो XABCD पैटर्न पे मैंने आज यहाँ पर एक बार कॉल में बाइंग की थी और बाइंग करने के बाद उसी कॉल को मैंने आके यहाँ हाई पे आके सेल किया था। ठीक है, जिसमें हमको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये तो बात हो गई उनकी जो थोड़ा सा पुराने ट्रेडर्स हैं या जिनको मार्केट में काफ़ी समय हो चुका है, जो मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो वो लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको शुरुआत एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगने के बाद कभी भी मार्केट में इतनी जल्दी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट लैग होगा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो मैंने एक बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड दे रखा था बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, मैंने XABCD पैटर्न के हिसाब से पहले एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक XABCD पैटर्न बना था और उसी XABCD पैटर्न के PR से मैंने कॉल को शॉर्ट भी किया था 45,700 की कॉल। ठीक है, उसमें भी हमको काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिले हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है अभी। चलिए फिलहाल अभी हम लोग कल के अपने लेवल्स देख लेते हैं कि हमको कल किस तरीके से बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर तो हमने PR से कॉल को शॉर्ट कर दिया और डाउन साइड हमको कहाँ तक आना था, मार्केट कहाँ तक आ सकती है, इसका कैलकुलेशन जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई है, हम लोग फिबोनाची टूल या हार्मोनिक पैटर्न को यूज़ करते हैं जिससे हम अपने टारगेट्स को निकालते हैं कि हमारे डाउन साइड में टारगेट क्या हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। प्रीवियस 2 से 3 दिनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्विंग लो हमारा रहा है, जो लगभग रहा है 45,700। ठीक है, 45,700 जो हमारा लो था, और आज का जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था 45,900 समझ अराउंड 10 के आसपास। ठीक है, अब फिबोनाची ने के टूल से आप ये देखिएगा जो ये इम्पल्स आया था इसका करेक्शन कहाँ तक आएगा। जैसे मैंने आपको प्राइस एक्शन का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझा रखा है कि एवरी इम्पल्स हैज अ करेक्शन। ठीक है,
अब ये जो इम्पल्स आया था इसका करेक्शन हमने कहाँ तक काउंट किया, हमने फिबोनाची टूल यहाँ पे यूज किया, जिसका हमारा 50% का रेशियो करीब निकल के आया था 45,310 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लॉन्ग पोजीशन अपनी बिल्ड की थी, जिसको हमने फिर आके यहाँ पर बुक किया। कैसे, अब हमने इस लेग को काउंट किया, इसका हमारा जो है 50% 61.8% कहाँ पे आ रहा है, उसको हमने आके यहाँ पे बुक किया। उसके बाद हमने अपना टर्मिनल क्लोज कर दिया, क्योंकि हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, एक बार अगर हमको प्रॉफिट हो जाए तो हमको वहां पर ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, वरना होता वही है, आया और प्रॉफिट चला जाता है और ओवर ट्रेडिंग होती है, जिससे हमारे लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके अगर अपना टारगेट एक बार फिट हो जाए अपने सेटअप के हिसाब से, हमारे 1 से 2 ट्रेड चल जाते हैं तो दोबारा हमको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये चलिए बात हो गई आज के ट्रेडिंग सेटअप की। बात कर लेते हैं कल हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगता है तो आप यहाँ पर क्लियर कट एक चीज देख रहे होंगे कि इस इम्पल्स का जो करेक्शन आया है 45,310, तो इस लेवल पे आप आके देखिए बैंक निफ्टी ने क्लियर कट एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है। ठीक है, अब डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होने के बाद आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे यहाँ पे XABCD और ABCD पैटर्न दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, XABCD पैटर्न हमारा एक्टिवेट होगा 45,650 के ऊपर, इसके टारगेट हमारे निकल के आएंगे आज का हाई 45,920, अगर वो लेवल भी ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 46,000। देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट्स के लिए नहीं सोचना है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, कहीं से भी रिवर्स पे जा रही है, कहीं से भी कोई स्पाइक आ जाएगा, कहीं से कोई भी हमारा जो है डाउन साइड मूव लग जाएगा। तो जहाँ तक हो सके अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी आप लोग बुक करिए। ठीक है, ये देखिए, मैं इस हार्मोनिक पैटर्न की आज बात कर रहा था, अभी मैं आपको जो बता रहा था अभी थोड़ा सा आई थिंक कभी कुछ नेट लैग कर रहा है अभी। ये सेटअप देखिए, मैंने समवेयर अराउंड 10:15 बजे के आसपास मैंने सेटअप फॉर्म किया था। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हमारा XABCD पैटर्न एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते थे, लेकिन मैंने अपनी एंट्री इस पॉइंट से ही बना ली थी, इसको भी फिबोनाची टूल से काउंट करके 0.618 के रेशियो से। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सेटअप की बात। अब सेटअप के आगे आप देखिए कि हमारा सेटअप कितना खूबसूरती से काम किया है। इसने लगभग आधे घंटे पौन घंटे के बाद ही हमारा इसने यहाँ पे टारगेट भी हिट किया, और इसी PRZ लेवल से मैंने कॉल के हाई को स्टॉप लॉस रख के मैंने इसी कॉल को सेल ही किया है। ठीक है, 45,700 कॉल को मैंने यहाँ सेल किया, जिसने बिना थोड़ा सा भी पेन दिए भी हमको यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, सीखने की कोशिश करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करना इतना आसान नहीं है। जहाँ तक हो सके इंडिकेटर्स का यूज़ बहुत ही कम किया करिए, क्योंकि इंडिकेटर का यूज़ करके आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ही होने वाली है, क्योंकि इंडिकेटर्स से किसी का भला नहीं हो सकता। आप लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर आप अपना लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इंडिकेटर्स का कोई भी यूज़ नहीं है। देखिए, यूज़ होता है, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो वही जानते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में या निफ्टी 50 इंडेक्स में प्राइस एक्शन कहाँ पे किस तरीके से बिल्ड होगा, वहाँ पे हमको अपने इंडिकेटर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडर ही बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर वो प्राइस को बहुत अच्छे से रीड करना जानता है तो इंडिकेटर का यूज सबसे अच्छा हमारा वही कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके अपने लर्निंग पे फोकस करिए, प्राइस एक्शन जितना एडवांस हो सकते हैं उतना प्राइस एक्शन को सीखिए, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन सीखिएगा अच्छे से तो ही आपको हार्मोनिक पैटर्न्स और फिबोनाची पे अच्छा कमांड आ पाएगा। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न क्यों नहीं बताता हो। देखो, हार्मोनिक पैटर्न अगर मैं आपको बताऊंगा, उसका आप इस्तेमाल करोगे विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्राइस एक्शन, तो आप सफर ही करेंगे, आपके प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, आपके लॉसेस ही होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अभी मैंने आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल बता रखे हैं, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी इंडेक्स में इन केस अगर 45,310 का लेवल टूटता है तो डाउन साइड के हमारे टारगेट निकल गए 45,140 और 45,060। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियो में हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उस सभी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए, और जहाँ तक हो सके अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, अपने आप को और एडवांस करिए। देखिए, किसी भी इंडिकेटर का यूज करके किसी से कॉल टिप सर्विस लेके, देखिए मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस चीज में बिल्कुल भी फोकस नहीं रखता कि मैं किसी भी बंदे को जो 1,50,000 20,000 30,000 आजकल जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं उनसे हम कोई फीस लेके हम उनको कोई कॉल टिप्स दें, क्योंकि उनसे हमारा कोई भला नहीं होना, वो हमें क्या दे देंगे, कुछ नहीं दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको इस चीज़ की आदत डाल लें कि वो कॉल टिप्स लेके मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है,
जो कैपिटल लेके आ रहे हैं 10-20 हज़ार रुपए की, 50 हज़ार रुपए की, जो लोग कैपिटल लेके आ रहे हैं, अगर हमारे कहने पे वो लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनका 1 से 2 भी उनके स्टॉप लॉस खत्म होने लग जाएंगे तो उनकी आधी कैपिटल तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जहां तक हो सके अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, एडवांस प्राइस एक्शन सीखिए। प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। अगर आपने प्राइस एक्शन पे कमांड कर लिया तो आपके लिए हर इंडिकेटर बहुत आसान होने वाला है। इंडिकेटर से पहले आप खुद बता दीजिएगा कि ये इंडिकेटर अब हमको क्या बताने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए हम बना देंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।